लुक एट दिस बैंक्रप्सी ऑफ मॉरल्स। देखिए, इंडिया में क्रिकेट सबसे ज़्यादा बिकता है, सबको पता है। पर ऐसे माहौल में जहां सबको पता है क्या चल रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसके बावजूद ये सोचना भी कि किसी प्रकार का भी मैच हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, चाहे वो लेजेंड्स हों, एक्स क्रिकेटर्स हों, कोई भी हो, ये ऐसा सोचना भी क्या दर्शाता है कि देखिए, दे डोंट केयर, दे ओनली केयर अबाउट मेकिंग सम मोर मनी। और सारे स्पॉन्सर्स इंडियन हैं, सारे जो एसोसिएट्स हैं उसके, जो टूर्नामेंट हो रहा है, और मैं जिस टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ वो है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, जो इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज करी जा रही है, ऑनगोइंग है। और इसका जो मैच है अभी रिसेंटली, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का लेजेंड्स मैच होने वाला था, वो जस्ट अभी कैंसिल कर दिया गया है। वाई? बिकॉज जो प्लेयर्स उसमें भाग ले रहे थे, हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, शिखर धवन, इनके भी नाम आए सामने कि इन्होंने कहा कि हम खेलेंगे नहीं ये मैच। पहली सबसे बड़ी बात यह है कि ये मैच रखा भी क्यों गया। आइए इसी बारे में बात करते हैं, और थोड़ी और बात करते हैं। इंडिया का जो टूर चल रहा है इंग्लैंड के लिए, उसमें अंशुल कंबोज को स्क्वाड में ऐड कर दिया गया है। अर्शदीप हैज गॉन आउट बिकॉज ऑफ इंजरी। इन्हीं दो टॉपिक्स पे बात करेंगे आज, और वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट संजय दीक्षित जी का। वेलकम संजय जी। Hello everyone at JD Sports. वेलकम अगेन संजय जी। देखिए, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स चल रही है, आई कांट बिलीव दिस। मुझे तो पता भी नहीं था कि क्या चल रहा है। आई न्यू देयर इज अ वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स गोइंग ऑन, कोई टूर्नामेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आ ही जाता है। आई वाज नॉट रियली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वाचिंग इट और एनीथिंग लाइक दैट, बट ये खबर आई कि भाई इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला था, और एक्चुअली नहीं हो रहा है अब, क्योंकि यूसुफ पठान, इरफान पठान और हरभजन सिंह और शिखर धवन जो इस मैच के पार्ट होने वाले थे, टीम के पार्ट हैं, युवराज सिंह और अदर प्लेयर्स भी हैं इसमें। बट ये जो चार पांच नाम है, इन लोगों ने ऑफिशियली बॉयकॉट कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे। बट सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है आपसे कि ये सोचा भी कैसे गया कि ये ऐसे टाइम पे आप मैच रख सकते हैं किसी भी टाइप का। तो भाई वो तो आप जानते हो किसका है वो, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जो लीग है, हम्म। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स, हम्म। इसका ओनर कौन है ना, आपको पता है? अजय देवगन। जी। हाँ। यस। तो बॉलीवुड का कमिटमेंट जो है वो भारत के प्रति कितना है सबको पता है। हम्म। वो बॉलीवुड का कमिटमेंट भारत के प्रति तभी होता है जब वो देशभक्ति वाली फिल्में बनाते हैं। उस समय बड़ा जबरदस्त दिखाते हैं, नाटक करते हैं, पूरी प्रमोशन में जो है वो जाके अपने सिपाहियों के साथ में और बॉर्डर पे जाके चौकियों पे फोटो खिंचवाते हैं। तो दैट्स अबाउट ऑल, दैट्स अबाउट ऑल। आपने अजय देवगन को कभी नहीं देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बीच में उन्होंने कभी भी पाकिस्तान के बारे में एक शब्द भी कहा हो, जबकि उनके जो थे फिल्मी सितारे जो यहाँ बॉलीवुड में आके पैसा कमाते हैं, वो जो थे वो पूरी तरह से मुखर थे। लेकिन हमारा बॉलीवुड बिल्कुल मुखर नहीं था। बॉलीवुड के इक्के दुक्के को छोड़ के किसी ने कुछ नहीं बोला, हम्म। क्योंकि बॉलीवुड जो है वो बेसिकली है क्या, ये धंधा है। हम्म। ये आपका जिसको बोलते हैं ना सोनागाछी और जीबी रोड, उसी का ग्लोरीफाइड रूप है, और इससे अधिक कुछ नहीं है। हम्म। क्योंकि पहले कोठे वालियां जो थी वो दूसरी तरह से सस्ती थी, आजकल दूसरी तरह से सस्ती है। बस इतना ही अंतर है। हम्म। बाकी है तो कोठा ही, बॉलीवुड हम्म। का कोठा बोलिए इसको। तो बॉलीवुड के कोटे से जो कोई भी संबंधित होगा वो इसी तरह के काम करेगा। ये तो भला हो, कम से कम हमारे जो खिलाड़ी थे उनको समझ आ गई और उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया। हम्म। वरना बॉलीवुड के धंधेबाजों को क्या था, वो तो इस तरह की फिल्में बनाते ही रहे हैं। मुझे तो अभी भी याद है कौन सी फिल्म बनी थी जिसमें नवाज शरीफ की नवाज शरीफ का महिमा मंडन किया गया था। हम्म। साहब नवाज शरीफ जो है बड़ा पीस लविंग है, और उसको मारने के लिए जा रहे हैं और भारत ने उनको बचा लिया। तरह तरह इस तरह के तो बहुत सारे इन्होंने। और इनकी जो बनती है सलमान खान की जितनी भी हम्म। टाइगर 1 2 3, उसमें हमेशा जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये बहुत जरूर है कि भाई लड़की पाकिस्तान की होती है, बाकी सलमान खान जो अपने आप को भारत के दिखाते हैं वो। तो इनका कोई मॉरल वॉरल नहीं है, ये केवल कोठे वाले हैं और ये कोठे वालों का धंधा करते हैं। इसलिए इनकी तरफ से इस तरह का कार्य किया गया है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि भाई पब्लिक प्रेशर बना, और पब्लिक प्रेशर बनने के कारण हमारे यूसुफ पठान जी, जो वैसे तो भारत के डेलीगेशन के साथ जाने में असहज अनुभव कर रहे थे, वो यहाँ खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन जब पब्लिक का प्रेशर बना
तब इनको कैंसिल करना पड़ा। और शिखर धवन ने बहुत अच्छी पहल की, उसने जो ट्वीट किया उससे मुझे लगता है माहौल बना, और उस माहौल की वजह से सबको जो है वो पीछे हटना पड़ा। ये मजबूरी में किया गया काम है। हाँ, क्योंकि ये भी शुरुआत बता दूं शायद शिखर धवन के उस लेटर से ही हुई है जो वायरल हो चुका है। और अब इसमें देखिए, वैसे तो टीम में 11 प्लेयर खेलते हैं। इंटरेस्टिंग है कि नॉट एवरीवन हैज सेड नो, बट ऑफ कोर्स वी डोंट नो किसने क्या बोला है, टाइम में पता चलेगा। बट देखिए, वही है, आपने जैसे बिल्कुल सही कहा कि इट्स बेसिकली टाइप ऑफ बिजनेस। अब जो भी मान लीजिए, अब सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ से कमाए जा रहे हैं? इंडिया से। अब वर्ल्ड, उसमें अजय देवगन ने कहा देखो हम इसमें क्रिकेट में पैसे कमाएंगे। और स्पॉन्सर कौन है इनके? जितने भी स्पॉन्सर हैं, 8 स्पॉन्सर हैं 2025 के, मैं देख रहा था, उसमें से 5 तो इंडियन बेस्ड कंपनीज हैं। उसमें टाइटल स्पॉन्सर हैं, कोई दास गुप्ता प्रॉपर्टीज करके है, बाजी.com, easemytrip.com, ब्राइट मीडिया कंपनी है एक और। उसमें से इस तरह के 5 नाम हैं। बाकी ब्रॉडकास्ट पार्टनर्स भी कौन है? स्टार स्पोर्ट्स, फैन कोड, ये सब कहाँ चलती है कंपनीज? इंडिया में चलती है। सो इट्स बेसिकली अ मनी मेकिंग अगेन। एंड उसमें सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ कमाए जाएंगे? इंडिया पाकिस्तान मैच में। बट इनको देर आए दुरुस्त आए, खबर लगी, बट इन द एंड जैसे आपने बोला, मीडिया प्रेशर से। तो अब क्वेश्चन इज कि देखिए, अब आई फाउंड आउट दिस इज अ प्राइवेट एंटरप्राइज। ये टूर्नामेंट इंडिया में भी हो सकता था, बट मे बी दे थॉट कि चलो इंग्लैंड में करते हैं, प्रेशर से थोड़ा दूर रहेंगे, ये मैच करा लेंगे। बट एंड में प्लेयर्स ने बॉयकॉट कर दिया। बताइए क्या करेंगे। और ये सब के सब रिटायर्ड प्लेयर्स हैं। फिर भी देखिए आप, इंडिया के रिटायर्ड प्लेयर्स जो हैं वो इंग्लैंड के करंट प्लेयर्स से भी ज़्यादा उनकी आई बॉल्स है। अब चलिए देखिए, अब ये तो ऑब्वियसली कैंसिल हो गया। अब क्या होता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, लेजेंड्स चैंपियनशिप जो भी है, ये वी शुड कीप एन आई ऑन दिस थोड़ा बहुत। बट मेन इवेंट इज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टूर। लेट्स टॉक अबाउट दैट अगेन। अब ये एक इंटरेस्टिंग और बड़ी खबर आ रही है। हमने लास्ट वीडियो में ही बात की थी कि शायद अर्शदीप सिंह इज इंजर्ड एंड ही माइट और माइट नॉट स्टे, एंड उनका अब शायद मैच में खेलेंगे नहीं खेलेंगे एनीवेज बिकॉज ही इज इंजर्ड। बट अब उसकी जगह अंशुल कंबोज को ऑफिशियली स्क्वाड में ऐड कर दिया गया है, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। एंड ही इज बीन एडेड टू द स्क्वाड। तो आपको क्या लगता है, डज ही हैव एनी चांस ऑफ प्लेइंग? क्योंकि अगर अर्शदीप को वैसे भी नहीं खेलना था स्क्वाड में तो उसको रखते, बट दे probably wanted a bowler who is going to replace maybe Akashdeep was injured in the last match. तो क्या लग रहा है आपको, why has Anshul Kamboj been added? Anshul Kamboj is added more as a cover for बुमराह, क्योंकि बुमराह अगर ये मैच खेल रहे हैं ओल्ड ट्रैफर्ड वाला, जैसे कि संभावना बताई जा रही है कि ही विल प्ले एट ओल्ड ट्रैफर्ड, तो देन अगर उनका वो 3 वाला फॉर्मूला चलता है तो दैट मीन्स ही विल नॉट प्ले एट ओवल। तो ओवल में ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कि इट विल बी मोर स्पिनर फ्रेंडली, दे माइट ऐड कुलदीप देयर। और फिर वहाँ पर जो है जब सवाल आएगा तो वहाँ पर अंशुल काम्बोज विल कम हैंडी, क्योंकि अंशुल काम्बोज के 2 मेरिट्स हैं। वो एक मेरिट तो ये है कि ही कैन स्विंग द बॉल, और दूसरी मेरिट ये है कि ही इज़ वेरी एक्यूरेट। तो ही विल बी हैंडी रिप्लेसमेंट फॉर बुमराह। पहले भी मैं, आपको ध्यान है सीरीज के शुरू में मैं कह रहा था कि यार ये हर्षित राणा को क्यों रखा है भैया, रखना है तो अंशुल काम्बोज को रखो, क्योंकि इंग्लिश कंडीशंस के लिए तो अंशुल काम्बोज ही अच्छा। उसने बॉलिंग भी अच्छी की उसमें, आपके जो ए टीम के जो मैचेस हुए थे उसमें ही बोल्ड मच बेटर देन हर्षित राणा, लेकिन फिर भी जो है उसको चांस नहीं दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली तो आपका जो थर्ड सीमर है वो और कुछ करे ना करे, यू शुड बी एबल टू डू अ होल्डिंग जॉब, दैट अंशुल काम्बोज इज फुली केपेबल ऑफ। और इनफैक्ट आकाशदीप लुक्स लाइक, जो अभी बातें आ रही हैं कि शायद ही वाज नॉट फुली फिट ड्यूरिंग द थर्ड टेस्ट, ऐसा लग रहा है। और हालांकि आई गेस ही वाज स्लाइटली अनलकी, डिड बोल वेल, कोई खराब बॉलिंग नहीं की, लेकिन किस्मत होती है, जिस बॉलिंग पे आपको 10 विकेट मिल गए उसी बॉलिंग पे आपको 1 विकेट मिला। भाई लॉर्ड्स टेस्ट में 1 ही विकेट मिला।
एंड अंशुल कंबोज का जैसे हमने देखा इंडिया ए टूर में ही आपने बताया भी कि ही परफॉर्म्ड वेल, ही टुक 5 विकेट्स इन द 2 अनऑफिशियल जो टेस्ट मैचेस हुए थे इंडिया ए टूर पे। और ही इज आल्सो अ बिट ऑफ अ बॉलिंग ऑलराउंडर माना जाता है क्योंकि उसने एक हाँ 50 भी हाँ मारी हाँ थी इंडिया ए टूर में, तो दैट इज आल्सो प्लस पॉइंट। यस यस यस, ही इज एन ऑलराउंडर, ही इज हम्म प्रॉपर ऑलराउंडर, और जो आईपीएल में भी एज ऑलराउंडर ही खेल रहा था। बिल्कुल। एंड देन देखिए जिस तरह की टीम मैनेजमेंट जो है, गौतम गंभीर को ऑलराउंडर्स बड़े पसंद हैं, तो बैटिंग और डीप करा सकते हैं। कितनी बैटिंग ही बैटिंग डीप करानी है, कराते रहो और बॉलिंग जो है वो पार्ट टाइम रखते रहो। यही लग रहा है क्योंकि 8 9 10 11 सब इनको बैटिंग ही चाहिए, लगता तो यही है। इंटरेस्टिंग। सो आई एम होपिंग टू सी कंबोज डेफिनेटली, क्योंकि इतना नहीं हमने देखा है। एंड as you said, I think Bumrah is definitely going to play do or die match है इंडिया के लिए in Old Trafford, and Oval is a chance probably for another pacer to come in. Prasidh Krishna, we've seen he has not really shown any signs that he could actually do anything in England. तो उसको तो मौका मिल चुका है, so we definitely need to add someone else. देयर इज वन कि मोर पॉइंट वी मस्ट डिस्कस हाँ, कि भाई ये जुरेल और पंत दोनों को खिलाने जा रहे हैं क्या? क्यों जुरेल, हाउ वुड बोथ प्ले, किसको हटाएंगे वो, ये सवाल है। करेंगे पंत विल प्ले एज अ बैटर, जुरेल एज कीपर, तो एंड भाई हु इज गोना गो आउट? नीतीश रेड्डी में भी। हम्म लेकिन मेरा पॉइंट ये है भाई कि भाइयों एवं बहनों, कि जो आदमी कीपिंग नहीं कर सकता वो फील्डिंग कर लेगा। कहाँ देखिए करेगा फील्डिंग वो? वही डीप तो में मैंने बोला, करेगा। इनको बैटिंग चाहिए ही चाहिए। जितनी बैटिंग भर ले टीम में, उतनी बैटिंग चाहिए। ऐसे आई थिंक दिस कोच इज एक्सट्रीमली डिफेंसिव, या दैट इज द रीजन वी आर 2-1 डाउन। और एग्रेसिव होता बंदा तो वी वुड हैव बीन 2-1 अप, हाँ एंड डेफिनेटली, मे बी बिल्कुल इवन आपने 3-0 अप, मे बी इवन 3-0 अप। कुलदीप खिलाया होता है ना तो वो पहला मैच भी जीते होते, उसको एंड कुलदीप को देखिए खिलाना ही नहीं मिला। लॉर्ड्स के पहले यही था कि वी हैड वन 9 आउट ऑफ 10 सेशंस और इवन मोर, एंड एक फील्डिंग के चक्कर में या किसी और चक्कर में, एंड एज यू सेड डिफेंसिव माइंडसेट के चक्कर में वी आर प्रॉब्ली बिहाइंड, एंड this could have swung anyways to our favor. But yeah, here we are. But looking forward to the next test match. Thanks again, Sanjay ji, for joining us today. थैंक यू फॉर हैविंग मी। Viewers, तो आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स में बताइए, ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स है, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच रखने जा रहे थे, जो स्टेप्स लिए हैं हमारे एक्चुअल लेजेंड्स और एक्स क्रिकेटर्स ने, क्या ये सही है? ऑफ कोर्स हम तो ये डेफिनेटली मानते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, पर शुड इट इवन कम टू दिस पॉइंट कि ये मैच स्केड्यूल हुआ, टिकट बेचे गए और एक्चुअल प्लेयर्स को बॉयकॉट करना पड़ा कि देखो हम नहीं खेलेंगे, तुम मैच कैसे कराओगे? ऐसा होना भी चाहिए था कि नहीं? स्केड्यूल करना भी चाहिए था कि नहीं? और आपको क्या लगता है, अंशुल कंबोज को मौका मिलना चाहिए? लेट अस नो इन द कमेंट्स, एंड एज आई सेड बिफोर, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।